अपनी बड़ी दीदी जी से मिल चुकी हूँ और मेरी बड़ी दीदी जी वो गर्भवती भी हैं। पता नहीं मेरी स्वामी जी जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं इस समय अपनी स्वामी को बुलाऊंगी और उनसे बताऊंगी कि बड़ी दीदी जी गर्भवती है। हेलो चिकवान दिल ना लगई दिल ना लगई फिर जाने अब जा 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 भुला गई अब जा 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 भुला गई दिल ना लगई फिर जाने अब जा 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 भुला गई अब जा 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 भुला गई। अरे महारानी, साला लगता था कि तुम मुझे आवाज लगा रही हो। आवाज लगा रही हूँ। अरे महारानी, अभी तो मैं 3 पैक लगाया हूँ। अच्छा एक मूली के साथ साथ छोटा मिर्ची भी लगाया हूँ। अरे तो आप इस मूली के साथ में ड्रिंक करते हैं? अरे ड्रिंकिंग करते हैं, ये मेरा चखना है, ये मेरा पीने का। लेकिन स्वामी जी आप अगर पीते हैं तो इंग्लिश पीना चाहिए। ये ठर्रा उर्रा क्या पी रहे हैं आप? देसी अरे हिंदी में देसी जिंदगी व्यतीत होता है महाराज। जानते हैं इससे कृमि खराब आपकी हो जाएगी ना। अरे एक पैक लगा लेगी ना तुम, अच्छा तो सबसे पहले तो 2 फायदा नजर आएगा। क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो होगा कि दिल बनेगा, दिमाग बढ़ेगा। दिल बनेगा, दिमाग बढ़ेगा। और दूसरा फायदा भोरे भोर 4 बजे सुबह लेटरिन खुलासा। हाँ। मुझे गैस्ट्रिक की शिकायत है जैसे बोल रहे हैं। और तीसरा फायदा है कि गैस भी बनता है तो ये फाड़ते चला जाएगा। एक पैक लगा लो महारानी। नहीं 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 छोड़ दीजिए, मांगता है। बाप रे बाप, लगाएगी तो मस्ती क्या है। कितना बदबू कर रहा है ये। अरे ये मेरा पीने का सहारा है, जीने का सहारा है, इसी तो मैं पीता हूँ, जीता हूँ। हेलो, मुझे पीने का शौक ही नहीं। अरे दिल बनाने का शौक है। पीता हूँ गम मिटाने को। मुझे पीने का शौक ही नहीं। पीता हूँ गम मिटाने को। तेरी याद मिटाने को। तेरी याद मिटाने को। गम
चले गए थे? अरे मैं तो जानता हूँ कि तुम भी जानती है कि दारू के ठेके के सिवाय मैं कहीं नहीं जाता हूँ। और तुम तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बता चिल्लाने का क्या कारण है? कोई मेरे लिए खुशखबरी है? स्वामी जी, जब आप जानते हैं कि मैं नई नवीली आपके महल में आई हूँ, अरे आई है तो क्या हो गया? इस समय आप दारू शराब पियेंगे? अरे दारू शराब पिए है तो क्या हुआ? स्टैंड से फोटो खिंचाएंगे। आपका मुंह बदबू दे रहा है, स्टाइल से फोटो खिंचाइएगा। अरे हमारी महारानी है तुम। स्वामी जी, मैं आपको एक अच्छा समाचार सुनाने के लिए आई इस महल के बारे में। समाचार? हाँ। इसका मतलब खुशखबरी? हाँ, खुशखबरी। अरे महारानी, तुम्हारे आने से पहले कोई नहीं खुशखबरी था इस महल में। अच्छा। सन्नाटा छाया हुआ था। जब तुम आई हो तो नई नवीनी दुल्हन बन करके बता मेरे लिए क्या खुशखबरी है? स्वामी जी, आप हर समय पीने खोने में रहते इधर उधर। बिल्कुल। आप महल के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? अरे महल तो मेरा है, मैं क्या जानूंगा। अच्छा। जानती तो होगी मेरी भाभी माँ, और जानने वाली तुम आ गई हो। देखिए स्वामी जी पियक्कर, हाँ, पियक्कर, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ क्या कि आप पीने खाने में यहाँ कभी वहाँ जाते हैं। अपने महल के बारे में मेरी दीदी जी और आपके भाभी। हाँ, मेरी भाभी माँ को क्या हो गया? आपकी भाभी माँ को हुआ कुछ नहीं है। तो फिर आपकी भाभी माँ इस समय गर्भवती है। और इस समय 8 महीना और 15 दिन गुजर भी चुके हैं। क्या? 15 दिन के बाद वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या महारानी, तुम मेरी भाभी माँ के बारे में जो कुछ भी कह रही हो सत्य है कि भाभी माँ एक बच्चे को जन्म देने जा रही है? हाँ। इसका मतलब मेरी भाभी माँ सीता स्वरूपी गर्भवती है। हाँ। लेकिन तुम जानती हो? आप नहीं जानते ये बात क्या? मेरा भैया कुछ दिन पहले ही वनवास चले गए हैं। अच्छा। और इस वक्त भाभी माँ गर्भवती अवस्था में जी रही है। हाँ। प्रजागण क्या सोचता होगा? क्या? भैया को वनवास दे दिया, कई भाभी माँ के गर्भ में कमल का तो खून नहीं पल रहा है, इसलिए खुशी के मौके पर तू मुझे अच्छा किया तो बता दिया, लेकिन तुम्हारे बातों पर मुझे यकीन नहीं। स्वामी जी, इसलिए क्या हुआ कि जाओ तुम शीघ्र भाभी माँ को भेज दो। और भाभी माँ से पूछूंगा कि अरे चंडालनी, कमल से छुप करके तू कैसे बच्चे को जन्म देने चली है और तुम्हें सुन रही हूँ कि गर्भवती है। स्वामी जी, वो महिला है, आपसे कहने में शर्माती होगी। हाँ। लेकिन आपका मैं पत्नी हूँ। क्यों नहीं? मुझे बड़ी दीदी जी बताई कि मैं गर्भवती हूँ, तब मैं आपको इस वक्त बुला करके बताई कि मेरी बड़ी दीदी जी इस समय एक बच्चे की जन्म देने वाली है। चले जाओ, अगर चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहे हैं तो आप अपने भाभी माँ को यहाँ बुलाइए। इस समय पूछिए, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। चले जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी भाभी माँ को भेज दो शीघ्र। ठीक है, भेज रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरी भाभी माँ बड़े भैया के जाने के बाद भी गर्भवती अवस्था में जी रही है। इसका मतलब प्रजाओं को पता चल जाएगा, ये पूरा कलंक मेरे ऊपर लगेगा। अभी मैं सीता स्वरूपी भाभी चंडालिन हरमजादी को पूछता हूँ कि ये बात सत्य है या झूठ है कि बच्चे को जन्म देने जा रही है या गर्भवती अवस्था में जी रही है। आहे जल्दी सा देवर जी, यही बाहे भाभी जी, हे देवरा है ना आगे तवा दुलारी है, आकर भाभी है आते बारू है मोर, आकर तवा देवर जी, आपने गंदे जुबान से मुझे कभी देवर कह करके संबोधित नहीं करोगी। आखिर क्या हुआ तुमको देवर? हुआ यही है, चल चल चल,
तुम तो मेरे पुत्र का समान हो। उत्तेजित इसलिए हूँ भाभी माँ कि आज कमल राज जो कुछ भी सवाल तुमसे कर रहा है सही सही जवाब कमल राज को चाहिए भाभी माँ। सबसे पहले ये बताओ भाभी माँ, क्या तुम इस महल में एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो? क्या गर्भवती अवस्था में जी रही हो? कमल, ये तो बात सही है कि मैं एक गर्भवती हूँ। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। गर्भवती भी हो, एक बच्चे को जन्म देने वाली भी हो, माँ बनने वाली भी हो, लेकिन भाभी माँ ये बता सकती हो कि कुछ दिन पहले भी तेरे नजर से मेरा भैया जुदा हो गया 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए। भैया को जाने के बाद तेरे गर्भ में किस हरामजादे कुत्ते कमीने का हरामजादे किस शहजादे का खून पड़ रहा है? कमल, बताओ भाभी माँ। ऐसा मत बोलो कमल। आज मैं कमीने का रगों का खून पी जाऊंगा। ये मेरे गर्भ में तुम्हारे भैया का निशानी पल रहा है। तो तुम्हारे गर्भ में मेरे बड़े भैया की आखिरी निशानी पल रहा है। हाँ कमल। ठीक है भाभी माँ, मैं समझ रहा हूँ कि तो जो कुछ भी बोल रही हो सच बोल रही हो, लेकिन इतना तो बता सकती हो भाभी माँ, मेरे भैया के लिए तुम्हारे गर्भ में कोई आखिरी निशानी के लिए कोई सबूत है, कोई गवाह है, कोई ऐसा ठोस मौका है जो पेश कर सकती हो अपने कमल के लिए? बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भैया का खून पल रहा है तुम्हारी कोख में? कमल, जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी तो फिर सबूत मैं कहां से दूंगी? अरे डायन चुड़ैल काली नागिन मेरी भाभी माँ, तुम मेरे भैया की आखिरी निशानी को जन्म देना चाहती हो? अब तुम्हारे हाथ में फैसला रहा भाभी माँ। अगर बच्चे को जन्म देना चाहती हो इस महल को तुम्हें सदा दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर बच्चे को तुम नष्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना करके अपने महल में रख लूंगा। अब बताओ भाभी माँ, तेरे हाथ में फैसला है। तो बच्चे को जिंदा रखना चाहती हो तो मेरे महल को छोड़ करके निकल जाओ। अगर बच्चे को अपने कोख में नष्ट करना चाहती हो तो इसी वक्त मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी कोख में ही नष्ट कर दूंगा। कमल, इस बच्चे को जन्म दूंगी लेकिन मैं अपने महल में दूंगी। तो इस बच्चे को अपने महल में जन्म देने की फैसला ले चुकी हो डायन चुड़ैल भाभी माँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये बच्चा मेरा दुश्मन मेरा हक लेने के लिए तैयार हो गया है। अरे भाभी माँ, जिस प्रजाओं के बीच जाकर के किस लुच्चे लफुए के साथ तूने अपने मुंह को काला करवाई है और गर्भ में 9 महीने की बच्चे अपने कोख में पला रही है। बताओ, उस काले नाग का सूरत तेरे सामने में मैं उसका खाल उधेड़ करके ऐसा मत बोलो देवर। भाभी माँ, अगर ऐसा नहीं बोलो तो इस बच्चे को मैं अभी तुम्हारे गर्भ के बच्चे को नष्ट कर दूंगा। अन्यथा बच्चे को पालना चाहती है तो बदन की राजशाही पोशाक को उतार दे और सदा के लिए मेरे भैया के तरह गर्भ में बच्चे को लेकर के 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ।